हाँ, पैसा आ रहा है कहीं से, ठीक है, लेकिन 4 चीजें बिगड़ी हुई क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ पे नहीं। अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको परमेश्वर वाली गाड़ी के ऊपर चलना पड़ेगा, और रास्ते में समय समय के ऊपर परमेश्वर व्यक्तियों को भेजेगा आपके पास आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। समय समय के ऊपर राइट स्टेशन आएंगे जहां से राइट लोग आपकी लाइफ में चढ़ेंगे। और अगर परमेश्वर लगता है आपसे बात नहीं करता, फिर भी आप उस गाड़ी में होंगे जो राइट टाइम के ऊपर आपको राइट जगह के ऊपर लेके जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी कि परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की, या मुझे लग नहीं रहा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। मैं रोज प्रार्थना में बैठा हूं, आपके प्रचार के बाद मैं रोज 4 घंटे 3 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं हो रही। अगर आप तौबा में हैं और आपने इस लेवल से, इस तरह से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, अगर वो बात ना भी करे, सब कुछ राइट पोजीशन पे आ जाएगा कुछ ही महीनों के अंदर। एवरीथिंग, हर एक चीज, आपको ना भी पता हो, आपको राइट चीज मिलेगी, राइट व्यक्ति मिलेंगे, रॉन्ग व्यक्ति आपकी लाइफ से जाएंगे। हर एक चीज राइट टाइम के ऊपर परमेश्वर आपको देगा। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो परखा हुआ विश्वास और प्रार्थना में कहता लगे रहो। आमीन। प्रेयर 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 प्रेयर, नाइट प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर, क्योंकि प्रेयर्स आपको आगे लेके जाने वाली है। आप चाहे धर्मी भी हो, पवित्रताई में भी हो, विदाउट प्रेयर आप लेट होंगे अपनी डेस्टिनी में। और कई बार जो ब्लेसिंग ज्यादा लेट हो जाएं, वो एक तरह की ना के बराबर है। और इस तरह से आप देखेंगे कि राइट टाइम के ऊपर, गॉड्स प्लानिंग के ऊपर आप रहेंगे और हर एक चीज फिट होती जाएगी। वो पजल सॉल्व करना होता है ना, वो फोटो में इधर उधर सब टुकड़े देते हैं और बोलते हैं फोटो लगाओ बराबर, वो फोटो बराबर लगती जाएगी अपने आप। सिर्फ आपका खुदावंद में रहने के कारण, विश्वास में परखे जाने के बाद स्थिर रहने के कारण, और राइट प्रेयर लाइफ होने के कारण आपके पजल सॉल्व होते जाएंगे और आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपको मालूम होगा कितना भी बड़ा पजल क्यों ना हो, मुझे बस बने रहना और अड़े रहना और खड़े रहना और प्रेयर करनी है, ये सॉल्व होता जाएगा। और आपको आदत पड़ जाएगी सॉल्व होता देखने की हर एक मुसीबत को, क्योंकि आपने बहुत से पजल सॉल्व होते अपनी लाइफ में देखे होंगे। और आप बार बार देखेंगे कि जब भी आप किसी पजल में पड़े हो, किसी मुश्किल में पड़े हो, परमेश्वर ने उसे सॉल्व किया अपने टाइम में, सिर्फ आपके खड़े रहने के कारण और प्रेयर लाइफ होने के कारण। हालेलुया। याद रखो, अपने आप कुछ नहीं होगा। बड़ी तरह के लोग चर्च में बैठे हैं जिन्होंने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया, देखना चाहते परमेश्वर क्या कर सकता है, उसकी लाइफ में क्या किया, अब मेरी लाइफ में क्या कर सकता है। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन परमेश्वर कहता धन्य हैं वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अब इजरायलियों के साथ एक राजा युद्ध कर रहा है, और वो राजा युद्ध कर रहा है और देख रहा है कि मेरी सेना हार रही है। और वो राजा जिसके बड़े बेटे ने उसके बाद राजा बनना था, बाइबल कहती है कि उसको बलिदान कर दिया। और जैसे ही उसको बलिदान किया, इजरायली हारने लगे। ये बड़ा अजीब चैप्टर था कि एक शैतानी व्यक्ति शैतान को अपने बेटे की बलि देता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर किसी बंदे की बलि नहीं लेता। और ऐसा कैसे कि इजराइल की सेना हारने लग जाए एक शैतानी बंदे की अपने बेटे की शैतान को बलि देने से? क्योंकि प्रॉब्लम यह थी, परमेश्वर गुस्सा हो रहा था इजराइल के ऊपर कि एक अविश्वासी बोने की सामर्थ्य को जानते हैं। एक अविश्वासी जानते हैं अगर मैं बोऊंगा तो मैं काटूंगा। इजरायली ये देखते हुए भी कि उसने अपना बेटा कुर्बान किया, उन्होंने परमेश्वर के आगे किसी भी चीज की कुर्बानी नहीं की, और इस वजह से परमेश्वर नाराज हुआ और इजरायली, बाइबल कहती है, हारने लगे। प्रॉब्लम यह है, क्रिश्चियन लोगों को लगता है कि बिना कर्म किए वो अपनी लाइफ में ब्लेस हो जाएंगे, या सिर्फ प्रेयर करके ब्लेस हो जाएंगे। क्योंकि फेथ में खड़े रहना, प्रेयर करना और सैक्रिफिशियल गिविंग, बोना, अगर ये चीजें आपकी लाइफ में हो, आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे अपना घर बना चुके हैं जिसको हिला नहीं सकता कोई। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपकी जो नींव होगी वो स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग होगी वो हिलने वाली नहीं होगी। अगर आप चुपचाप बैठे
तो वो भी चुपचाप बैठे, क्योंकि अपने लेवल को आगे लेके जाने के लिए हमें सिर्फ अपनी जरूरत है। खुदावंद ने हमें ताकत दी है, ग्रेस दी है। उसने हमें ऐसे सिस्टम में, ऐसे स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बाय ग्रेस बिठा दिया है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। अगर आप ऊपर देखते जाएंगे कि खुदा कुछ करे, तो खुदा नीचे देखेगा आपकी तरफ कि आप कुछ करें। विश्वास में परख के साथ निकलना, स्ट्रांगली बोना, स्ट्रांगली, आप मजबूत क्रिश्चियन हैं। फिर आपकी नींव को हिलाया नहीं जा सकता। फिर आपकी लाइफ के पजल सॉल्व होने वाले हैं। आमीन। छोटा है, मैंने कहा आपकी लाइफ के पजल सॉल्व होने वाले हैं।